हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं ये पीछे वाले कमरे में आ गई अपनी मंदिर की लाइट जलाने के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं अभी सोकर उठी हूँ 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले। तो अभी मैं बाहर झाड़ू लगा कर आई हूँ और अब चल रही हूँ छत पर झाड़ू लगाने के लिए। चलिए आप लोग भी चलिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हम लोग कैसे सोते हैं कि पूरा जो है तख़्त हम लोगों का खाली पड़ा होता है। गर्मी इतनी भीषण है। इधर पतिदेव सो रहे हैं और बाबू को तो आप लोगों ने देखा कि इस साइड बाबू सो रहा है और कूलर चलता रहता है। और कूलर चलता रहता है मतलब कि इसकी स्लाइडें हम लोग अपनी तरफ कर लेते हैं। वैसे तो ये स्लाइडें जो हैं घूमती टहलने वाली हैं, तो स्लाइडों को जो अपनी तरफ कर लेते हैं और नीचे जो है आराम से सोते हैं, क्योंकि फर्श भी थोड़ी सी ठंडी होती है और ठंडी ठंडी हवा लगती है तो अच्छी नींद आ जाती। और नहीं तो गर्मी में बिस्तर पर तो आग जैसा निकलता है और मतलब कि एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी इस समय हो रही है, तो बिस्तर पर तो लेटने का मन ही नहीं हो रहा है। ये मेरा कहने का मतलब है। और वैसे तो बिना बिस्तर के तो नींद ही नहीं आती, लेकिन गर्मी गर्मी कहते नहीं, जो ना कराए वही थोड़ा होता है। तो अभी हम लोगों का लेटना जो है ऐसे ही फर्श पर ही हो रहा है। खाली फर्श पर केवल तकिया रख लो और आराम से फर्श पर मज़े मतलब आराम से आराम की नींद सो। और यहाँ आ गई मैं छत पर झाड़ू लगाने के लिए। ये तो वो आप लोग जानते ही हैं कि ये झाड़ू लगाना, पानी डालना, ये तो मेरा डेली का ही काम है। इस समय मैं शाम को पानी अपने पेड़ों को नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ड्रम में जो मेरे पानी भरा होता है वो पानी पूरा एकदम हीट हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। और या तो फिर नीचे से पानी लेकर जाऊँ तब डालूँ, और या तो फिर ड्रम से डालूँ। तो ड्रम का पानी तो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ड्रम का पानी नहीं डाल रही। और नीचे से पानी भी मैं भाई 1 या 2 बार ला सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं ला सकती, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। साफ सीधी सी बात जो कि मैं बता रही हूँ। तो फिर शाम को मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, इसी वजह से मॉर्निंग में ही डाल रही हूँ। वैसे अगर पतिदेव रबड़ लगा देते हैं तो फिर शाम को पानी पड़ जाता है। अगर रबड़ ऊपर लगा देते हैं तो पानी पड़ जाता है, रबड़ नहीं लगाते तो फिर पानी नहीं पड़ता। क्योंकि रबड़ ऐसी है कि वो मतलब मेरे से तो लगती ही नहीं है कि मैं उसको लगा लूँ, बहुत टाइट हो जाती है। तो ये हुई भाई पानी डालने की बातें। तो यहाँ पर मैं आ गई अपने पेड़ों को पानी देने के लिए। कुछ गमले हमारे ऐसे हैं कि गीले बने रहते हैं और कुछ गमले हमारे ऐसे हैं कि जो कि एकदम से सूख जाते हैं, तो पानी डालना मतलब ज़रूरी हो जाता है। तो जो गमले हमारे सूखे हैं तो उनमें तो पानी डालना ही डालना, और जो गीले हैं तो उसमें पानी मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, बहुत हल्का फुल्का पानी डालने वाली हूँ उसमें। तो चलिए यहाँ पर मैं डाल लेती हूँ पानी। और पानी तो डालना ज़रूरी बनता है, क्योंकि सारा दिन धूप होने के कारण पेड़ हमारे एकदम सूखने से लगते हैं। और इधर भी मैंने इस साइड में भी पानी डाल लिया है, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और ये है हमारी तुलसी मैया। तीनों तीनों गमले में तुलसी मैया, और ये भी तुलसी मैया, और उस साइड में भी तुलसी मैया है। और जिधर मैं पानी डाल रही थी उधर भी तुलसी मैया है। यानी कि तुलसी मैया के बीज जो है, मैंने जैसा कि बताया कि जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मिट्टियों को इधर उधर फेंकती नहीं हूँ, गमलों में ही डाल देती हूँ। तो जो बीज वगैरह होते हैं तो वो जिन गमलों में जाते हैं तो उन्हीं गमलों में मतलब कि उग जाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी तुलसी मैया, इन्हीं गमले की तुलसी मैया हमारी सूख गई थी, तो ये हमारी तुलसी मैया नई निकली हुई हैं। और यहाँ पर ये रखी हुई है आरती। तो इसको मुझे उठाकर अभी नीचे चलना है, क्योंकि पतिदेव इसको धुल देंगे। और यहाँ मैं आ गई हूँ अब नीचे। तो झाड़ू तो मैंने लगा लिया है और किचन का बर्तन भी लगा दिया है। और बाल्टी मेरे को भरनी थी, तो एक बाल्टी तो भरी रखी थी, तो उस बाल्टी को मैंने नहीं भरा। और ये दूसरी बाल्टी जो मेरी खाली थी तो उसको ले आई भरने के लिए, क्योंकि गर्मी में तो मतलब भरा हुआ पानी से काम चल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कि फेंक कर ही भरो। जब पानी भरा है तो काम तो हमारा चली जाता है। और पानी भरने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। वैसे तो हमारे बाबू का स्कूल खुल चुका है। मैं आप लोगों को बताऊँ, 20 जून से हमारे बाबू का स्कूल खुल चुका है, लेकिन बाबू हमारे स्कूल अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बाबू की हमारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। उनको क्या था कि पहले तो आप लोगों को जैसा बताया कि उनके हाथ में दर्द हो रहा था, अब उसमें थोड़ा सा आराम मिला है। पूरी तरह से आराम नहीं है, यह है कि हाथ पूरा सीधा भी नहीं हो रहा है। अभी तो डॉक्टर को बिना दिखाए वो हाथ का दर्द नहीं जाएगा मुझे लगता है, तो दिखाना ही पड़ेगा। और 2 दिन पहले से उनको थोड़ा सा फीवर वगैरह भी आ गया है।
तो इसलिए अभी स्कूल मैं नहीं भेज रही हूँ। आराम रहेगा तो फिर ये मंडे से ही स्कूल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा धो कर के और पूजा कर रही हूँ, क्योंकि पतिदेव तो मेरे नहा धोकर पूजा करके वो चले गए हैं और मैं यहाँ जला रही हूँ जोत भगवान जी की। वैसे तो मैं तिल के तेल का जलाती हूँ, तो तिल का तेल जो है इस समय ख़त्म हो चुका है। तो घी है, घी भी थोड़ा ही सा है, घी भी मेरा ख़त्म हो रखा है, तो घी में ही मैं बत्ती जला रही हूँ। और फिर इसके बाद मैं बाहर वाले कमरे में जो हमारे भगवान जी हैं उनको भी मैं बाहर वाले कमरे में जोत दिखा दूँगी। वैसे तो मॉर्निंग में नहा लो तो बहुत आराम मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। वैसे तो हर लेडीज़ को मॉर्निंग में नहा कर ही अपने किचन में ही जाना चाहिए। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज मैं नहा ली तो सबको ज्ञान बांटने लगी, तो ऐसा नहीं है। मैं अभी से थोड़ी सी ख़राब हो गई हूँ, क्योंकि अभी मैंने नहाना बंद किया है। नहीं तो मेरी आदत थी कि मैं बिना नहाए किचन में ही नहीं जाती थी, और मतलब बिना नहाए किचन में कुछ भी करना नहीं होता। पहले नहाना हो, पहले घर का काम, फिर नहाना, फिर पूजा, फिर उसके बाद किचन का काम होता था। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाने के कारण मेरा सारी रूटीन समझ लीजिए एकदम से चेंज हो गई है। तो लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि फिर से मैं मॉर्निंग वाला नहाना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मॉर्निंग का नहाना सबसे बेस्ट होता है। और कायदा तो यही बोलता है कि आप मॉर्निंग में सबसे पहले नहा धोकर तुलसी मैया को जल देकर, सूर्य भगवान को जल देकर, घर की पूजा पाठ करके तब आप अपने किचन में जाइए, फिर खाना बनाइए। क्योंकि पता नहीं कब कभी भी किसी भी समय कोई भी व्यक्ति आ सकता है। हो सकता है कि वो आपके घर में खाना ही खाए, तो कम से कम आपके घर में आप नहा धोकर या साफ़ सुथरा होकर बनाएंगे तो वो खाना आप उनको खिला सकते हैं, है ना। और वैसे तो मुझे लगता है कि बिना नहाए धोए किचन में जाना अच्छी बात नहीं है, बट मैं करती हूँ, मुझे खुद भी पता है इस बारे में। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे खुद को पता है लेकिन तो भी खुद काम नहीं करती वैसे ही। तो चलिए, ये तो रही ज्ञान की बातें, छोड़िए इन बातों को। अब क्या कर सकती हूँ मैं। तो यहाँ मैंने चढ़ा दी है चाय, और ये मैंने दूध की निकाल ली है मलाई, तो मलाई निकाल कर रख दिए। और यहाँ पर अब मैं पीने जा रही थी पानी, क्योंकि मुझे प्यास बहुत तेज़ी से लगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मुंह सूखने लगता है। तो मैं वही पतिदेव से मैंने पूछा पानी पियेंगे क्या, तो बोले हाँ मुझे भी पीना। तो उनको भी मैं पानी देने चली गई। और मेरे पतिदेव की भी तबीयत आज सही नहीं है, उनके भी पेट में भारीपन हो गया है, पता नहीं क्यों। कल रात में मुझे लगता है चावल वगैरह खाए थे तो वही नुकसान कर गया होगा, या भगवान जाने गर्मी के कारण क्या हो गया, कुछ पता नहीं है। लेकिन आज उनकी भी तबीयत सही नहीं है, तो मुझे खाना ज़्यादा बनाना नहीं है और बाबू के लिए ही बनाना है जो कुछ बनाऊंगी। और यहाँ पर मेरी बन गई है चाय, तो अब हम दोनों लोग पियेंगे चाय, एक हमारे पतिदेव के लिए और एक ये हमारे लिए। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।